परम पूज्य आज्ञा सागर जी मुनिराज चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। गुरु आज्ञा शिरधारती आज्ञा गुरुवर आप उद्बोधन दी करे करो उद्बोधन दी कर हरो हे गुरु सब संताप। परम पूज्य मुनिवर श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरण युगल में नमन वंदन करते हुए निवेदन करते हैं कि हे भगवान, आप अपने गुरुदेव कनक नंदी गुरुदेव के लिए विनयांजलि प्रस्तुत करके हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरी आवाज आ रही? आ रही है स्वामी जी आ रही है भगवान। गुरुदेव का दर्शन करा दीजिएगा, गुरुदेव का दर्शन करा दीजिए। गुरुदेव का दर्शन करा दीजिएगा एक बार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमस्तु प्रतु नमस्तु। ओम सर्वसिद्धिभ्यो नमः। ओम सर्वसूरिभ्यो नमः। ओम सर्वसाधुभ्यो नमः। आचार्य रत्नं वरब्रह्मपुत्रं प्रशांत गंभीरमज्ञान सिंधु निराडम्बरं नित्यसाध्याय शीलं प्रणमामि नित्यं श्रीकनक सिंधु प्रणमामि नित्यं श्रीकनक सिंधु। जय देवाच आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की। जय परम पूज्य प्राप्त सुनि गुरु आचार्य अभिनंदन सागर जी गुरुदेव की। जय परम पूज्य प्राप्त सुनि गुरु आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की। जय झिनवाणी मात की। आज गुरुदेव का कृपा से, अनुग्रह से, आशीर्वाद से इस अवसर पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। सभी के लिए मेरे ऋणी रहूँगा और मुनि श्री चंद्रगुप्ती महाराज और सुयश गुप्ती महाराज जी के चरणों में भी मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आचार्य श्री कुंत सागर गुरुदेव के चरणों में, आचार्य श्री पद्मानंद जी गुरुदेव के चरणों में, आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव के चरणों में, आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में, आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव के चरणों में, आचार्य श्री प्रज्ञासागर जी गुरुदेव के चरणों में, सभी के चरण में बारंबार नमस्कार करता हूँ। आज सभी को जानकारी मिले 3 दिन से जी शुभ अवसर कार्यक्रम का आयोजन रखा है। इस गुरु शिष्य गौरव महोत्सव शब्द ही ऐसा है, गुरु शिष्य का गौरव महोत्सव, जो आचार्य भगवान कनक गुरुदेव जैसे गुरु को प्राप्त करके जो शिष्य लोग गौरव महसूस करते हैं, ऐसे ही गणाधिपति गणधराचार्य कुंत सागर गुरुदेव कनक गुरुदेव जैसे शिष्य को पाकर के वे भी गौरव को अनुभव करते हैं। शिष्य नहीं प्रशिष्य ने 3 पीढ़ी मिलकर के गुरुदेव का गुणगान कर रहे हैं। मैंने कल से ध्यान से सुन रहा हूँ। आचार्य श्री गुप्तानंद महाराज को सुना, विद्यानंद जी गुरुदेव को सुना, देवानंद जी गुरुदेव को सुना, आचार्य पद्मानंद जी गुरुदेव को सुना, आज प्रज्ञासागर जी गुरुदेव को सुना, और सभी ने गुरु का गुणानुवाद किया। इसको मैं सख्त दिल से मैं भी इसका ही अनुमोदन करता हूँ। और गुरु का गुणानुवाद शिष्य करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हमारे गुरुदेव का ये विशेषता है, कनक गुरुदेव का, जो इनके दीक्षा गुरु गणाधिपति कुंत सागर गुरुदेव के मुख से
शिष्य का इतना गुणानुवाद सुन करके मन गदगद होता है और मन आनंदित हो जाता है। हमारा गुरुदेव का जो गुणानुवाद को सुन करके जब भी आचार्य गुरुदेव का जो विनय को हम देखते हैं, इनका विनम्रता को हम सोचते हैं, तो हमें बड़ों के साथ कैसे साथ में बड़ों के चरणों में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये शिक्षा गुरुदेव सिखाते नहीं, स्वयं दिखाते हैं। कल एक छोटा सा मैंने बहुत गौर से देखा था, जब जो आचार्य कुंजराज गुरुदेव का गुरु स्थिति आचार्य ने निर्माण किए, स्वीज्ञ सागर जी गुरुदेव ने इसका प्रस्तुत कर रहे थे। उस समय 8-10 मिनट का कार्यक्रम चला। इस 8 मिनट के कार्यक्रम के अंदर गुरुदेव ने गौआसन में बैठ करके और पिंच उठा करके तो 9 बार गुरुदेव ने प्रणाम किया। यह है इनका गुरु भक्ति का प्रतीक है। और इसके बाद अष्टदिवसीय पूजा कर रहा था, एक पूजा हो रहा था। उस समय एक एक द्रव्य चढ़ाते समय गुरुदेव गवासन में बैठ करके जो गुरु का विनय किया, इसे हमको भी शिक्षा मिलती है, बोध होता है गुरुजन के सामने चरणों में कैसे रहना चाहिए। मैं छोटी सी बात कहता हूँ, जब भी बात निकलती है, जो कल गुरुदेव का शिष्य लोगों ने तो उनको गुणानुवाद किया, तो इनका कर्तव्य है गुरु का गुणानुवाद करना। और मुझे यदि गुरु मिले, आचार्य कंज गुरुदेव मुझे दीक्षा नहीं दिया है और पुरुषार्थ से मिले, सबसे पहले मैं गुरुदेव का दर्शन किया। उस समय तो गुरुदेव धरती में नहीं थे, धरती से 3 फीट ऊंचे थे। ये घटना है तो आज का नहीं, आज से 24 साल पहले जो 1995 में 96 में जब गुरुदेव का विहार हो रहा था, गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उस समय जावत गांव से गुरुदेव को राजस्थान का तो मेवाड़ प्रांत का जावत गांव से जगत ग्राम में पहुंचना था। उस समय सूचना मिली गुरुदेव आ रहे हैं। वहां तक मैंने सिर्फ कनक गुरुदेव का नाम ही सुना था पहले बार जीवन में। तो 1996 में चन्नू में गुरुदेव का दर्शन हुआ। उस समय गुरुदेव जब विहार चल रहा था तो पैदल चलने में तो समर्थ नहीं थे, अस्वस्थ थे। उस समय 2 डोली में उठा करके, कंधे में उठा करके जो 4 लोग चल रहे थे, उसी वक्त मैंने गुरुदेव का पहली बार दर्शन किया। और दर्शन करते ही ऐसे लगा कोई डोली में कोई तो मुनिराज बैठे हैं तो कोई आचार्य महाराज बैठे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था। कोई प्रकाश पुंज दिख रहा था। तो शरीर है, पुद्गल है तो कमजोर जरूर था, परंतु गुरुदेव के चरण में तो जो चेहरे में जो आनंद था, जो प्रकाश था, ज्योति पुंज था, इससे मैं इतना प्रभावित हो गया। उसी दिन से मैं सोचने लगा, विचारने लगा तो गुरुदेव अस्वस्थ है, यदि जो इनका 2 दिन का 4 दिन का जिसमें मौका मिले, मुझे सेवा करने का कब मौका मिलेगा, यही मन में बार बार विचार हो रहा था। और ऐसा योग संयोग मिला और गुरुदेव ने, अभिनंदन सागर गुरुदेव ने तो स्वतः अपना हाथों से पत्र लिख करके गुरुदेव का चरण में मुझे भेजा है। और इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है, जब मैंने एप्लीकेशन लगाया गुरुदेव के चरणों में जाने के लिए, उस समय गुरुदेव ने कहा, और जब तक आपका दीक्षा गुरु आपको पहचानते नहीं है, सिर्फ एक बार देखा जरूर है और गुरुदेव का आदेश पत्र नहीं है तो मैं आपको संघ में प्रवेश नहीं दे सकता हूँ। आप आदेश पत्र लेकर आना तो आप संघ में आ सकते हैं। इसे प्रवेश करने के लिए मैंने उपकार किया। अपना आचार्य गुप्तानंद जी महाराज जी, आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी ने उनको प्रेरणा दी थी। उस समय आप अभी तो पढ़ने का अवस्था है, आपको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ऐसे को तो शिक्षा दी। इसी को मैं ग्रहण करके तो गुरुदेव का चरणों में तो पहुंचा। और गुरुदेव हमारे कल जितना गुरुदेव के शिष्य लोगों ने, प्रशिष्य लोगों ने तो जितना गुणाना अनुराग किया गुरुदेव का, और इससे अधिक गुरुदेव ने उपकार, हम जितना संघ के गुरुदेव का कुंसा के दीक्षित आचार्य कनकी गुरुदेव के दीक्षित शिष्यों के लिए उपकार किया, इससे भी अधिक उपकार मुझे दिया है।
मुझे मेरा उपकार किया है, इस उपकरण का भी गुप्ती अपना चंद्रगुप्त महाराज कह रहे थे संग में रह करके उन्होंने सेवा किया। मैं क्या सेवा किया गुरुदेव, आपने मेरा वैयाव्रत से आपने की शिक्षा दे करके, हमें श्रद्धा दे करके, ध्यान दे करके आपने जो वैयाव्रत की, इसके बदले में हम कुछ भी नहीं कर सकते गुरुदेव। इसीलिए आपके चरणों में फिर से प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। एक बार नहीं, संख्यात में नहीं, अनंत कोटि कोटि और विशेष अवसर 41 बार आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्ते गुरुदेव। इसीलिए मैं आज मुझे सुना है जो चंद्रगुप्ती महाराज से समाचार आया, आपको गुरुदेव का जो शुद्ध भाषा प्रतिपादक आचार्य कनकानंद जी गुरुदेव इस बारे में बोलना है। मुझे सुनते ही हंसी आ गया, क्योंकि मैं सब आपका इतना शिष्यों में सबसे ज्यादा यदि गलती व्याकरण संबंधी, भाषा संबंधी गलती बोलता तो मेरा पहला नंबर होगा। ऐसे व्यक्ति को आपका भाषा का, शुद्ध भाषा का प्रतिपादक आचार्य कनकानंद जी गुरुदेव इस बारे में बोलने की मुझे मौका दिया, तो इसलिए मैंने कह दिया जो भी आपका आदेश होगा मैं इसको पालन करूंगा। क्योंकि मैंने सहर्ष को स्वीकार किया गुरुदेव। मैं आपका शुद्ध भाषा के बारे में मैं क्या कह सकता गुरुदेव, आपका भाषा हर कोई कहता है कनकानंद जी गुरुदेव का भाषा कठिन है, भाषा कठिन है, और ऐसा कठिन भाषा में तो मेरे जैसे व्यक्ति को चुना है, इस अज्ञानी प्राणी को मुझे समझ में नहीं आया, तो भी हिम्मत जुटा करके आपका आशीर्वाद से तो दो शब्द अवश्य कहना चाहता हूँ गुरुदेव। भाषा क्या है, भाषा के सम्यक वचन और गणा को अपन भाषा कहते हैं। आपने यही तो हमें सिखाया। और भाषा क्यों है, अपना अभिप्राय को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा माध्यम है तो भाषा। इसीलिए कनकानंद जी गुरुदेव का ख्याति इसी में है। गुरुदेव को भाषा कठिन है, भाषा कठिन है। मैं कहता हूँ गुरुदेव का भाषा बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। भाषा कठिन नहीं, इनका भाव को समझना इससे भी कठिन है, और भाव को समझना इनका भाव इतना कठिन है, इससे भी असंख्यात ज्यादा इनका साधना कठिन है। इसलिए ऐसा साधना ही तो आपको इतना शुद्ध भाषा, आपका व्याकरण कल गुरुदेव कह रहे थे, आपने जो आप भी सुना रहे थे बार बार, हम कक्षा में हमको समझा रहे थे, जो व्याकरण संबंधी पाणिनि व्याकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी, कातंत्र रूपमाला आदि, धनंजय रूपमाला, जो माला ही माला है, सारे व्याकरण का माला ही माला आपके पास माल के माल भरे है। ऐसा आपका भाषा के बारे में मैं क्या कह सकते गुरुदेव। इसीलिए आपका भाषा जितना शुद्ध है, इससे भी अधिक शुद्ध है आपका निर्मल परिणाम, आपका निर्मल भाव का शुद्धि है। और आप ये भी नहीं याद दिलाए थे, मुझे अच्छा याद है, जो जिसके भाव निर्मल होगा इनका भाषा भी निर्मल होता है, और जिसका भाषा निर्मल होगा उनका भाव भी निर्मल होगा, और आगे का भाव भी निर्मल होता है। इस प्रकार आपने गुरुदेव ने अपने समझाया। इसलिए आपका भाषा बहुत निराली है। आपका भाषा में आप बहुभाषा ज्ञानी है। आपका मातृभाषा ओडिशा भाषा होते हुए भी आप हिंदी, प्राकृत, गुजराती, अपभ्रंश, कन्नड़, हले कन्नड़, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मराठी आदि कई भाषाओं में आप प्रभुत्व है। और इसीलिए भाषा शुद्ध होगा तभी अपना जो भाव भी निर्मल पवित्र हो जाता है। इस परिणाम से ही अपना पर्याय का निर्माण बनता है। इसलिए आत्म परिणाम से व्यक्ति परमात्मा पद को प्राप्त करता है। इसी प्रकार हमेशा आप ये कहते गुरुदेव, तो आपने एक वाक्य दी, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट। आप हमेशा कहते थे लैंग्वेज इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट। जो फेस तो हार्ट तो है ही है, जो हृदय से जो जिस अंतरंग जो भाव है, जो भाव के अनुसार ही मुख से वचन निकलेगा। इसीलिए कहते हैं लैंग्वेज इज इंडेक्स ऑफ द हार्ट, यानी अपना भाषा से व्यक्तित्व का परिचय होता है। इसीलिए गुरुदेव का भाषा तो निराली है। इस भाषा के बारे में अपन क्या कह सकते हैं, जब आप अहिंसा का बात करेंगे, जो आचार्य अमृतचंद्र आचार्य का भाषा, और कर्म सिद्धांत का बात करेंगे आचार्य वीरसेन आचार्य का भाषा, त्याग और न्याय का बात करेंगे आचार्य अकलंक आचार्य का भाषा,
तर्क की यदि बात करते हैं बात करते हैं तो सामान्य तो जो समंत भद्राचार्य का भाषा, आध्यात्मिक का बात करेंगे तो आचार्य भगवंत कुंद आचार्य का भाषा, और भक्ति के बात करेंगे तो मानतुंगाचार्य पूज्यपाद स्वामी का भाषा, आत्मानुशासन का बात करते हैं आप आचार्य गुणभद्र आचार्य का भाषा, और जब न्याय से बात करेंगे और न्यायाधीश का भाषा, और राजनीति बात करते हैं आप सोमदेव आचार्य सोमस देवसूरी जैसे भाषा, और वैज्ञान की बात करते हैं विज्ञान की भाषा में, साहित्यकार से बात करते हैं और साहित्य की भाषा में, और बच्चों से बात करते हैं बाल भाषा, बच्चों में बात करते हैं। उसी प्रकार के प्रथमान्वय के यदि विषय पढ़ाते समय आपका भाषा आचार्य स्वर्ण स्वामी रखते हैं, आचार्य रविसेन स्वामी लगते हैं, आचार्य सुभद चंद्र स्वामी लगते हैं, आचार्य गुणभद्र स्वामी लगते हैं, और शरणान्वय की बात करते हैं आप आचार्य कुंद स्वामी के, आचार्य वीरसेन स्वामी के, आचार्य वृषभसेन स्वामी के भाषा आपका मुख से निकलती है गुरुदेव। और शरणान्वय का बात करेंगे आचार्य अमृतचंद्राचार्य स्वामी, आचार्य शिवकोटि स्वामी, आचार्य समंतभद्र स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य वसुनंदी स्वामी, पूज्यपाद स्वामी का वचन आपका मुंह से निकलते है गुरुदेव। इसलिए आपका भाषा इतना शुद्ध भाषा है। जब भी आप बोलते हैं भाषा के बारे में, जब गणित में बोलो, किसी भी मौका आता है, मैंने देखा है जब कोई बिहार हो पूछते हैं कितना दूर है, कोई कहता है आपसे ज्यादा दूर नहीं, ये तो हम भाषा है हम लोगों का, अज्ञानी प्राणियों का, ज्यादा दूर नहीं। तभी आप बोलते हैं गणित से बोलो, कितना आप पूछते हैं इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है, हाथ अलग के पूछते हैं, तो इनको भी खुशी रखते हैं, और खुशी रखते हुए कहते हैं आप गणित का भाषा बोलो, कितना किलोमीटर में बताओ। अथवा कभी कभी कोई कार्यक्रम में कोई कहता है वहाँ बहुत भीड़ था, बहुत लोग थे, आप तभी भी पूछते हैं गुरुदेव, आप कहते हैं कितने लोग, गणित से बताओ। इस आपका जो भाषा है वो गणित भाषा है। और दूसरी एक विशेष मैंने आपका भाषा में मुझे ज्ञात हुआ, जब भी अपन बात करते समय सामान्य बात में ठाल देते हैं, अपने विषय पर गौर नहीं देते, शब्द पर गौर नहीं देते हैं। इसीलिए जब भी बोलते हैं नमोकार मंत्र कब का है, तभी यही कहते हैं अनादि निधन। और जैन धर्म कब का है, कभी कहते हैं अनादि निधन। आपने गुरुदेव, मैं बचपन से यही सुनते आया, परंतु आपने मुझे दिया अनादि निधन नहीं है, शब्द अनादि अनिधन है। तो जैन धर्म अनादि अनिधन है, और नमोकार मंत्र अनादि अनिधन है। ये शब्द सिर्फ आपका साहित्य में तो देखने मिलता है, बाकी सब अन्य ग्रंथ में अधिकांश अनादि निधन ही लिखे रखते हैं। इसलिए आपका भाषा भी शुद्ध है गुरुदेव, और आपका भाव भी शुद्ध है, और आपका साधन भी शुद्ध है। इसीलिए आपका भाव के अनुसार, भाषा के अनुसार हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आपका विनय के अनुसार कहना तो विद्या ददाति विनयम, और विनयम ददाति विद्या, परंतु विद्या ददाति विनय देखने को कम मिलता है। अब आपके जीवन से, आपके चर्या से, जो हमने आपके चरणों में रह करके तो 9 साल तक आपका चरण में रहा, और चरण में रखे मैंने देखा आपका विनय क्या है। जब भी तो विनयम ददाति विद्या, इस विनय के कारण ही आप इतना ऊंचा को उठ गए और ज्ञान को प्राप्त किए। आपका ज्ञान का बखान में कर नहीं सकता हूँ, जो वेबिनार में और पूर्व वक्तों ने, आचार्य भगवंतों ने तो आपका ज्ञान का महिमा को मंडित किया, सुनकर हम गदगद अवश्य होते हैं, मन में प्रसन्नता जरूर होते हैं, परंतु शब्द संयोग अपने को नहीं आता। तो भी आचार्य विद्यानंद गुरुदेव ने जो आपका गुणानुवादित किया, आचार्य देवानंद जी गुरुदेव ने आपका गुणानुवादित किया, गुप्तानंद जी गुरुदेव ने जो गुणानुवादित किया, तो मैं अनुमोदन नहीं करता हूँ, मैं शब्द संयोजन इतना नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु तक दिल से, अंतरंग से गुरुदेव मैं इसको अनुमोदन कर रहा हूँ। और इसके बाद जो मैंने देखा, जब अभिनंदन सागरी गुरुदेव जब भी आपको कम से कम अपने साथ में रहते हुए 5-6 बार गुरुदेव मिले, तो गुरुदेवपुर में मिले, उदयपुर में मिले, और दिलुड़ा में मिले, अन्य कई क्षेत्रों में मिले। जब भी गुरुदेव मिलते हैं आप गुरुदेव का 3 बार प्रदक्षिण देख करके नमोस्त करके तो बैठ जाते हैं। जब तक गुरुदेव नहीं बोलेंगे, अभिनंदन सागर नहीं बोलेंगे, आप ऊपर पाटे में बैठ जाना, तब तक गुरुदेव आप पाटे में बैठते हुए मैंने नहीं देखा।
जब सबसे पहले आप अपने गुरु आचार्य कुंत साहिब गुरुदेव के चरणों में जो 1994 में जो चातुर्मास केसरिया जी चातुर्मास के पश्चात अपन अहमदाबाद पंचकल्याण में गए थे, तो कोटा अहमदाबाद का के नगर था। तो उस समय मैंने आप अपना गुरु से मिलते हुए देखा। जब भी जाकर के जब आचार्य कुंत सागिर गुरुदेव मिले, आचार्य अभिनंद सागिर गुरुदेव मिले, जब जाकर गुरु के पास में आप सीधा ऐसे हाथ बांध करके आप बैठ जाते हैं। इस मुद्रा आज भी हमारा स्मृति पटल में है गुरुदेव। इससे हमें शिक्षा हमने सीखा नहीं, हमने साक्षात आपका जीवनचर्या से देखा। तो बड़ों के बीच में, गुरु के बीच में हमें कैसे रहना चाहिए, ये शिक्षा गुरुदेव आपका हमारे लिए अकेले का नहीं, आपके शिष्य के लिए नहीं, पूरा समाज के लिए गुरुदेव, संत समाज के लिए और श्रावक समाज के लिए आपका ये विनय है, विनम्रता है। इसको अपन कहाँ तक अपन बखान कर सकते गुरुदेव। हम तो बखान आपका गुणगान बखान करने में हम तो बक बक करते ही रह जाएंगे, परंतु आपका गुण का बखान हम नहीं कर सकते गुरुदेव। इसलिए अब एक विषय याद आ गया मुझे आपका, जो जिस प्रकार आप अपना व्यवहार निभाते हैं। जब ये भाषा के बारे में आप जब भी भाषा बोलते हैं, एक ग्रंथ पढ़ाते हैं तो कम से कम तो 5-6 भाषा का आप प्रयोग करते हैं। एक सलम्बर का एक प्रकरण प्रकरण सुना था गुरुदेव, जैसे तो 1994 में तो नहीं 1994 केसरिया जी में केसर चातुर्मास था। आपके चरणों में मेरा पहला चातुर्मास था केसरिया जी में, और उस समय तो 3 दिन का एक संस्कृत सम्मेलन का कार्यक्रम रखाया विद्यानिकेतन स्कूल में। गुरुदेव हम सभी आचार्य आपके चरणों में रहने वाले विद्यानंद जी गुरुदेव, आचार्य गुप्तानंद जी गुरुदेव, माता जी थे और मैं भी साथ में था और वहां पहुंचे। इस विद्यानिकेतन गुरु का 3 दिन का संस्कृत सम्मेलन में आपको दीक्षा समारोह अपने समापन समारोह में तो मुख्य अतिथि के रूप में आशीर्वाद देने के लिए आपको वहां बुलाया था गुरुदेव। आपने उस समय सारे हिंदी का कमियां, संस्कृत का कमियां, भाषा संबंधी तो आपने व्याख्यान किया, उनको उपदेश दिया और सबसे पूछा, आपने एक सवाल पूछा था गुरुदेव ने आपको, इसको आपको मैं क्या याद दिला दो, आपको पूरा याद रहता ही है। इसीलिए तो भी मैं तो इस प्रकरण को मैं याद करना चाहता हूँ गुरुदेव, आपको याद दिलाना नहीं चाहता हूँ गुरुदेव, याद करना चाहता हूँ। आप एक छोटा सा प्रश्न पूछे, कम से कम 150 वहाँ जो गुरुजी लोग थे, संस्कृत विद्वान भी थे, पंडित भी थे और हिंदी भाषा ज्ञानी थे, तो सब थे। आपने एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न था, आपने सवाल पूछा पूरा क्षेत्र में, हर प्रदेश में, हर देश में कौन सा भाषा काम आता है। तो हम भी सोचे बैठे बैठे कौन सा भाषा काम आता है, अंग्रेजी आता होगा, इंग्लिश आता होगा, कन्नड़ आता होगा, हिंदी आता होगा। तो 150 व्यक्ति में कोई भी सवाल नहीं दे पाए। आपने कह दिया गुरुदेव जिसको सवाल आता है हाथ ऊंचा करो, एक भी हाथ ऊंचा नहीं उठा। आपके बाद आपने समझाया, उत्तर दिया गुरुदेव। क्या उत्तर दिया? जो संकेत भाषा है, संकेत भाषा हर प्रदेश में काम आते हैं। ये गुरुदेव आपका भाषा का विस्तृत है, विशालता है, ये भाषा का उदारता है और भाषा संबंधी आपका ज्ञान को इससे समझ सकते हैं गुरुदेव। तो वास्तव में जो संकेत भाषा है, बैठ जाओ तो कोई बैठेगा, आ जाओ कोई भी आ जाएगा, ये हर क्षेत्र में काम आते हैं। उसी दिन से गुरुदेव मैंने सोचा ये भाषा के बिना तो हमारा जीवन अधूरी है, इसलिए आपका भाषा है। एक बार दूसरी एक स्मरण में याद दिलाता हूँ गुरुदेव, जैसे 1998 1998 सलूम्बर में चातुर्मास था। इस चातुर्मास के समय एक मेवाड़ में जन्मे जो एक व्यक्ति, एक राजनेता जो राजस्थान सरकार के विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे और कांग्रेस सरकार, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, ऐसा व्यक्ति का शायद गुरुदेव आपको तो नाम याद होगा, गुलाब सिंह शक्तावत नाम था। तो बिंडर के आसपास में बिंडर के रहने वाले थे वो। आप तो जो उस समय अपना सरपंच साहब थे वहां पे, नागदा जी नहीं दूसरे थे, तो सारे पंच मिलकर के आपको आपका दर्शनार्थ उनको लेके आए। उस समय वो खड़े खड़े तो आपको प्रणाम किए गुरुदेव और बोलने लगे। तो कुछ चर्चा चली, हम लोग वहीं बैठे थे, विद्यानंद जी गुरुदेव भी बैठे थे और मैं भी बैठा था और माता जी लोग भी बैठे थे। तो उतने के लिए बीच में बोलते बोलते मैंने कह दिया, तो बीच में से मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैं बोलते बोलते मुझे अंग्रेजी आ जाती है।
बीच बीच में बोलते बोलते अंग्रेजी आ जाती है। तो ऐसे उन्होंने शब्द कहा। उस समय आपने गुरुदेव ने कहा, यू स्पीक इन इंग्लिश, आई नो इंग्लिश वेरी वेल। इतना कहते ही वो आदमी पसीना पसीना हो गया और घड़ी देखने लग गया। तो पहले इनको बात बोलने में बीच बीच में, जो मेवाड़ में जन्मे हैं और 5 साल के 10 साल के लिए तो जयपुर पहुंचे होंगे, दिल्ली पहुंचे होंगे, ऐसे व्यक्ति से बात करते उन्होंने ये कहा, मुझे आपसे बहुत चर्चा करना था, मुझे थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैं बोलते बोलते मुझे बीच बीच में क्या आते हैं, अंग्रेजी शब्द आते हैं, अंग्रेजी आता है। उस टाइम आपने कहा आप इंग्लिश ही बोलना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे समझ में आते हैं, नहीं है, बेटे नहीं है, और सीधा गाड़ी दे करके रवाना हो गए। ये गुरुदेव आपका भाषा का प्रमाण है गुरुदेव। इसीलिए मैं आपका भाषा में अपन क्या कह सकते हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा कविता भी बनाई, परंतु समय हो गया गुरुदेव, इसलिए मुझे जब भी समय मिलेगा मैं परसों जब मुझे सूचना दिया गया तो गुरुदेव का भाषा के बारे में बोलना है, मुझे तो कविता बोलना आता है, वो कविता पढ़ना भी नहीं आता मुझे, तो कविता बोल मैं क्या कविता बोलूंगा। तो 27 बार गुरुदेव आपका नाम स्मरण किया और नाम स्मरण करते मैं कविता लिखने बैठ गया गुरुदेव। हाँ, पहली बार जीवन में गुरुदेव इतना, तो अपना जीवन में पहली बार आपका नाम स्मरण करते कविता बैठने के लिख गया, और लिखते लिखते 10, 15, 16 साल कविता लिखा गुरुदेव। आज मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, जो समय का सीमा है, हमके ज्यादा सुनाने से ज्यादा मैं सुनने का इच्छा रखता हूँ। इसलिए गुरुदेव जो आगे वेबिनार में इस कविता को मैंने अवश्य आपके सामने हिम्मत करके मैं पढ़ के सुनाऊंगा गुरुदेव। और अंत में आप चरणों में, ये गुरुदेव आपने जीवन में जो सरल था, आपने जीवन के निष्प्रह था, और मैं ये देख रहा हूँ आज का जमाना है जो पुण्य है, तो इसको पुण्य समझे अथवा वांछा समझे, इच्छा समझे, एक एक साधु के पीछे कम से कम एक एक आचार्य के 4-4 सिंहासन जाती है गुरुदेव। सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव। परंतु आपने 1900 दीक्षा आपने पता है 1981 सन 1981 में दीक्षा लेने के बाद 1999 तक आपको फाटा तक नहीं रखते थे गुरुदेव। मुझे पता है जब देवपुरा में संघ विराजमान थे, उस समय वहाँ का सरपंच साहब लक्ष्मीलाल जी चिबोड़िया आकर के आपको हाथ जोड़ के निवेदन किया, गुरुदेव आप छटाई बिछा के गर्मी के समय में छत में सोते हैं तो हमको देखा नहीं जाता, तो आपको दो हम फाटा बनाएंगे। तो गुरुदेव आपने यही शब्द कहा, तो फाटा हम संघ में रखने का परिपाटी नहीं है, तो हम बड़ा विशाल संघ में रहे, तो एक एक व्यक्ति 2-2 फाटा रखे, तो ये व्यवस्था नहीं थी। इसलिए क्योंकि जमीन में छटाई बिछा करके सोने की आदत है, इसलिए में छटाई में सोते हैं, फाटा रखते नहीं। इसलिए विद्यानिधि गुरुदेव ने आपका हाथ जोड़ा गुरुदेव, और आपका गर्मी का परेशान को देखकर हमने भी हाथ जोड़ा गुरुदेव। गुरुदेव सरपंच साहब सही कह रहे हैं, तो पाटा बनाने के लिए आपको अनुमति देना ही पड़ेगा। तो आपने उसी समय जो अपने मौन सम्मति तो भी पाटा बनाने के नहीं कहा, इससे बड़ा आपका निष्प्रह था और इसका अर्थ सरलता क्या हो सकता है गुरुदेव। इसलिए मेरे कामना यही करता हूँ कि आपका निष्प्रह हमारा जीवन में आ जाए। आपने जो आदर्श हमें जो शिक्षा दिया है, तो इस शिक्षा को हमने सदुपयोग करें, हमारे जीवन से कभी इसका दुरुपयोग ना हो, इस प्रकार का भावना बाता गुरुदेव। आपका चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ गुरुवर। आपका ऊंचाई जो और ऊंचाई को प्राप्त करे, अनवरत आपका कलम निरंतर चलता रहे। आप तो स्वस्थ रहते हैं, आपको पता है आप तो स्वस्थ रहने वाले हैं, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य भी आपको अनुकूल रहे, इसी प्रकार का भावना बाता गुरुदेव। और मैं आपसे भविष्य के लिए भी कुछ नहीं चाहता हूँ, बस जब सेवा का मौका मिल जाए गुरुदेव मुझे सेवा से वंचित ना रखे, इतना ही आपका चरण में मेरा निवेदन गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। प्रतिनमस्तु। जो कुछ अज्ञान सागर ने बताया प्राय एक उदाहरण है, किसी प्रकार प्रशंसा नहीं, स्तुति नहीं या झूठ नहीं। मैं उपाध्याय से आचार्य बनने के बाद तक कभी बहुत वर्ष तक मैं सिंहासन में नहीं बैठता था, अभी भी नहीं बैठता हूँ, पाटा में भी नहीं सोता था, आज भी सिंहासन में नहीं दिख रहे। बड़ा संघ में पद्मनंदी, देवनंदी, इसलिए कुशानंदी, विद्यानंदी आदि इतने हमारे शिष्य है। कम से कम हमारे संघ के साथ भारत के लगभग हर संघ के
ब्रह्मचर्य इसलिए साधु संत आचार्य पढ़े, परंतु मैं सिंहासन में भी नहीं बैठता हूँ, अभी भी नहीं बैठता हूँ। केवल जो आज्ञा सागर जी बोले, ये विद्यानंदी ही जबरदस्ती पाठा बनवाए और सिंहासन बैठवाए हैं, जबरदस्ती, मेरी अनुमति भी नहीं, वो खुद बनवाए। एकदम सही बताए। मैं ना पाटा में बैठता हूँ, पाटा में सोता था, केवल नीचे सोता था, चटाई में सोता था, सिंहासन में भी नहीं बैठता था, अभी भी नहीं बैठता हूँ, पाटा में ही बैठता हूँ। केवल इन लोगों ने देखा गुरुदेव के शरीर की प्रकृति बहुत तीव्र पित्त प्रकृति है, उष्ण प्रकृति है। नीचे सोता हूँ, शारीरिक गर्मी के साथ साथ ये जमीन के गर्मी के कारण मुझे चक्कर आ जाता है, आहार में भी मैं नीचे गिर जाता हूँ, उल्टियां हो जाती है। अभी कई साधु बताए, हैजा, पीलिया, उसके कारण मैं अभी पाटा में सोता हूँ और पाटा में सोता हूँ। और जैसे अभी हमारी राजे खमासी बता रही थी कि प्रदूषण के कारण, गर्मी के कारण, योग्य आहार नहीं होने के कारण मेरा मन स्वस्थ सबल, आत्मा भी पवित्र सबल, परंतु ये बेवकूफ ये परद्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य, ये बंधन जो द्रव्य है, ये मेरा साथ नहीं देता है। नहीं तो मेरे गुरु को मैं पहले बोलता था, लगभग 30-40 वर्ष पहले, 45 वर्ष पहले, गुरुदेव मैं आहार भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं जंगल में ही रहना चाहता हूँ, रहा भी हूँ श्रवण बेलगोला में। अभी कल परसों मेरे कोई शिष्य भी बोले थे, शायद देवानंद जी बोले थे, हम अलग रहते थे, आचार्य से अलग रहते थे, श्रवण में कई जगह में, मैं गुहा में भी रहा हूँ, साधु अलग रहते थे, मैं नगर में भी रहता हूँ। इतने लोग पढ़ते हैं, साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर जज, परंतु मैं एकांत जंगल में रहता हूँ। मेरा तो तीव्र अभी भी भावना है मैं आहार भी नहीं करूं, क्योंकि आहार भी परद्रव्य है, शरीर भी परद्रव्य है, बंधन है। मैं जैन धर्म से लेकर उच्चतम विज्ञान से जान लिया मैं कौन हूं, मेरे से भिन्न कौन है। मैं श्रद्धा से, प्रज्ञा से, गणित से, विज्ञान से मैं जान लिया मेरा स्वरूप क्या है। परंतु जैसे ज्ञान उपकरण है, संयम उपकरण है, इसी प्रकार शौच उपकरण है, इसी प्रकार केवल मैं शरीर को उपकरण रूप में ही स्वीकार करता हूं। इसलिए इसी शरीर रूपी उपकरण के लिए जो हमारे आगमत योग्य आहार, विहार, निवास, औषधि, वातावरण में रहता हूं, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे। मेरा तो मन बाल्यकाल से ही अच्छा है, सबल भी है, आत्मा भी बाल्यकाल से स्वच्छ है, सबल है, परंतु ये जो मेरा बंधन है, मेरा जेल है, ये सही नहीं है मेरा। तो इसलिए ये जो मेरे साधु शिष्य से लेकर के मेरे गुरु जो कुछ बता रहे हैं, ये प्राय सत्य बता रहे हैं, किसी प्रकार इसमें कल्पना नहीं, किसी प्रकार अति प्रशंसा भी नहीं, पूर्ण यथार्थ है। तो जो अभी आज्ञा सागर जी बोले हैं, क्योंकि मेरे से केवल हमारे संघ के साधु नहीं, लगभग भारत के हर संघ, भले दिगंबर में तीनों पंथ हो, सितंबर भी तीनों पंथ, सब मेरे पास आते हैं, पढ़ते हैं, मैं रखता हूं, पढ़ाता हूं, और सब मेरे साथ, मेरे शिक्षित या दीक्षित साधु या साध्वी हो, अन्य संघ के शिक्षित दीक्षित साधु भी हो, वो भी मुझे स्वगुरु से भी अधिक महत्व देते हैं, अधिक सम्मान देते हैं, सेवा करते हैं, रहते हुए करते हैं, संघ से जाने के बाद भी करते हैं। क्योंकि मैं भी
हमारा संग अन्य संग में मैं भेदभाव, ईर्षा, द्वेष, घृणा, पक्षपात कुछ भी नहीं करता हूं। अब इसको खुद आज्ञा सागर जी बोले, भले ये आचार्य अभिनंदन सागर जी गुरुदेव से दीक्षित है, परंतु मेरे पास ही रहे पढ़े जो बता रहे थे। इसी प्रकार कम से कम मेरे पास अभी 42 वर्ष में कम से कम पूरे भारत के हर संघ के ब्रह्मचारी से लेकर साधु संत रहते हैं, पढ़ते हैं। तो ये सही बोले। कल भी संध्या बोल रही थी सिंहासन के लिए, मैंने कह लिया मुझे क्या चाहिए सिंहासन, मैं क्या सिंहासन का मालिक हूं क्या? उससे मेरा क्या लाभ हो? आध्यात्मिक लाभ, मेरे आध्यात्मिक लाभ ही ना, मेरी आरती पूजा भी नहीं चाहता हूं। हमारे साधु संत पहले मेरी आरती पूजा करके आहार करने ले जाते थे। ये जानते हैं, विद्यानंदी जानते हैं, गुप्तनंदी जानते हैं, राजश्री, क्षमाश्री, आस्थाश्री। लेकिन नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं ये ख्याति पूजा लाभ ये सबसे परे हूं। मैं तो अहम कखुरु शुद्ध दंसन नान सयारूपी नभी अथि मध्य किंतपि अन्न परमाणु मंतपि। मैं श्रद्धा प्रज्ञा से और आधुनिक गणित से लेकर के विज्ञान से जानता हूं, परंतु हमारे आचार्य ने जैसे कहा, दब्बम खत्तम कालम भावम सुखनादुनम ध्यान अध्ययनम यदि धम्म समाचरेगु। केवल पंचम काल मेरा सहन उत्तम नहीं, तीव्र पित्त प्रकृति, अधिक अध्ययन, अधिक जागरण, अधिक अध्यापन और योग्य वातावरण नहीं मिलने के कारण ठंडा स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जैसे आज ये बोले, उस समय में डोली में लेकर आते थे, क्योंकि एक दो दिन भी थोड़ी सी 1-2 घंटा यदि गर्मी लग जाती तो चक्कर आ जाता है, मैं नीचे गिर जाता हूँ। आहार के समय भी तो ये सही बताए हैं। और हमारे सब साधु, हमारे संघ के सब साधु या माता जी बहुत सेवा भावी है। मैं कल बताया था, पद्मनंदी से लेकर के हमारे पोता शिष्य तक का मेरी बहुत सेवा करते हैं। अन्य संघ के भी है, जैसे चैत्य सागर है, हर संघ के साधु रहे और सब मेरी सेवा करते हैं, परंतु सबकी भी मैं सेवा करता हूँ, ज्ञान दान दे करके, मार्गदर्शन दे करके, अनुशासन करके और डांट करके भी। तो ये जो आगे साहब बोले एकदम सही है। मैं पाता सिंहासन पद्मनंदी भी जानते हैं, संघ में सबको मेरा ये आदेश था, अपनी चटाई स्वयं लेकर चलेंगे, स्वयं ग्रंथ लाके जाएंगे। ये पद्मनंदी जानते हैं, विद्यानंदी जानते हैं। 4000 किलोमीटर हमने बिहार किया, तो भी साथ में सबको मेरा आदेश था, सब अपना एक ग्रंथ, एक छोटी चटाई और पीछे कमंडल लेकर चलेंगे। और मेरे संग में जैसे कल गुरुदेव बता रहे थे, मैं तो केवल दीक्षा दी, इन्हें शिक्षा अनुशासन किया। तो मैं अनुभव किया, जैसे एक दिन सुविधि सागर जी बोले थे, यही एक संघ है जो दीक्षा गुरु के साथ साथ शिक्षा गुरु का इतना मान सम्मान होता है। मुझे सब आकर बताते हैं, गुरुदेव आपके पोता शिष्य तक आपके आदर्श पर चलना चाहते हैं, सब विनयी है, व्यावृत्ति करते हैं, मिलनसार है, पंथ को लेकर के, मतों को लेकर के लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। मुझे बहुत गौरव होता है जो मेरे को सिखाया, पढ़ाया, सिखाया, अनुशासन किया, वो सब मेरे प्रत्यक्ष में परोक्ष में पालन करते हैं। पद्मनंदी जितना मेरी सेवा की है मैं ही जानता हूं। जब मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाता, मला मूत्र भी विसर्जन करते थे। ये पद्मनंदी मेरा पहले का ग्रंथर है, ये पहले ग्रंथ लिखना यही करते थे और डांट भी ज्यादा खाते थे। पद्मनंदी भी चालू करे सब चीज। जो कल भी बता रहे सब सही बोल रहे हैं। अभी भी आते हैं, कोई भी मेरे शिष्य है, आचार्य या पोता शिष्य, बहुत विनय करते हैं, साष्टांग नमस्कार करते हैं, परिक्रमा है। यहाँ तक कि मैं आचार्य पद भी नहीं लेना चाह रहा था, मैं आदि व्याधि उपाधि से रहित
तथापि आचार्य पद्मनंदी बन गए थे 2-3 वर्ष पहले। मैं उपाध्याय था, मुझे लाने के लिए 1-1.5 किलोमीटर गए, परिक्रमा लगाए, सेवा की। भले उस समय में इनका स्वास्थ्य खराब था, अभी भी आते हैं, पूर्ववत सब काम करते हैं, शास्त्र जमाना, चटाई बिछाना, सब करना। मुझे तो गौरव होता है कि जो मैंने शिक्षा दी, अनुशासन किया, हमारे संघ के हो, अन्य संघ के हो, सब यथायोग्य पालन कर रहे हैं। यही यथार्थ थे मेरे प्रति जो आपकी भक्ति है, गुरु दक्षिणा है, यही मुझे चाहिए। और आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण आप लोग कर रहे हो। आगम के अनुसार चल करके श्रवणों के से बार बार सूचना आई, गुरुदेव आपके शिष्य लेके पोता शिष्य वहां, क्योंकि वहां लगभग 60% हमारे संघ की थे। सब आकर मुझे अति आदर, अति बहुमान्य बता रहे थे, गुरुदेव आपके सब शिष्य ले प्रशिष्य जितना सेवा कर रहे हैं, जितना समन्वयवादी है, जितना दूसरों का उपकार करते हैं, दयावृत्ति करते हैं, पूरे भारत में आदर्श है। तो यही वस्तुतः मैं तो जन्म जयंती दीक्षा जयंती कुछ भी नहीं माना, तो सब जानते हैं। ये तो हमारे शिष्य प्रशिष्य पोता शिष्य तो गुरुदेव कुंज सागर की आज्ञा लेकर मनाए हैं। मैं कल बोल दिया आगे एकदम नहीं मनाना है। कोई ग्रंथ पूरा हुआ, वो ग्रंथ पूरा होने के उपलक्ष्य मनाना है। तो जो कुछ अभी तक जितने सब बोले हैं, यथार्थ बोले हैं। मैं सबको एक वेबिनार के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, बता रहा हूं कि ये जो पंथ मत को लेकर के ये विद्वेष है, घृणा है। आज सब बोले थे गुरुदेव आपके नंदी संघ में, आज बोले थे यहाँ बैठे रहे, आपका नंदी संघ, आपके शिष्य प्रशिष्य पोड़ा पोता धन्य है। ऐसे वात्सल्य भाव, ऐसे प्रेम आदर भाव, ऐसे विनय भाव अन्यत्र दुर्लभ है, नहीं है। यहाँ बैठे हुए हैं, जो बोले यहाँ ही बैठे हुए हैं। तो मुझे सुनकर बहुत गौरव हुआ, बहुत उत्साह हुआ कि धन्य है मेरे शिष्य प्रशिष्य।